हरे कृष्णा। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक महान थियोलॉजियन और फिलोसोफर के बारे में जो मध्य युग में हुए और क्रिश्चियनिटी को बहुत बड़ी देन थी और जिन्होंने धर्म में रीजनिंग लेके आए। यानी कि सिर्फ उनका कहना था कि धर्म में सिर्फ और सिर्फ भावनाएं नहीं है, उसमें फ़िलासफ़ी भी होनी चाहिए, रीजनिंग भी होनी चाहिए। पहले ये कहा जाता था कि ये दोनों प्रकार की नॉलेज जो है, ज्ञान के जो तरीके हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक है फेथ या रेवल्यूशन जो हमें धर्म से आता है या भगवान उसे प्रकट करते हैं। दूसरा है संसार का एक जनरल ज्ञान। तो ये जो फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे, थियोलॉजियन का मतलब होता है कि जो धार्मिक ज्ञान पर चिंतन करता है या ईश्वर के तत्व पर चिंतन करता है। और इन दोनों को, फेथ और रीजनिंग, इन दोनों को मिलाने वाले जो फिलोसोफर और थियोलॉजियन थे, उनका नाम था थॉमस एक्वाइनस, जिनका जन्म लगभग 1225 के आसपास हुआ। और इन्होंने बेसिकली दो चीज़ों को मिला दिया, फेथ और रीजनिंग। यानी कि जो हमें भगवान से या वैदिक स्क्रिप्चर्स या फिर धार्मिक जो ग्रंथ हैं उनसे जो ज्ञान मिल रहा है, और जो इस समाज में या सोसाइटी में या प्रकृति से हमें जो ज्ञान मिल रहा है, उन दोनों को मिला दिया उन्होंने कहा कि ये दोनों ज्ञान जो है भगवान से आ रहे हैं और दोनों आपस में कंपैटिबल हैं, कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को इकट्ठे लेकर भी चला जा सकता है। ऐसा नहीं कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। जैसे इन्होंने 5 आर्गुमेंट्स दिए थे, तर्क दिए थे भगवान के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए। 5, जैसे पहला था कि आर्गुमेंट ऑफ मोशन, कि कोई ना कोई है जिसने इस संसार को चलाने के लिए मोशन दिया। यानी कि जैसे पृथ्वी घूम रही है या चंद्रमा घूम रहा है, तो इसको धक्का देने वाला जरूर कोई ना कोई है। दूसरा है कॉजेशन। कॉजेशन का मतलब होता है कि कोई ना कोई कॉज है, इसके पीछे कारण है जो इसको चलाने वाला। और तीसरा है कि कंटिंजेंसी, कि कोई ऐसा मटेरियल है जिस मटेरियल से संसार को बनाया गया है और वो बनाने वाला भी कोई है। और जहाँ तक डिज़ाइन की बात है, जैसे संसार में जो डिज़ाइन है और डिग्रीज़ हैं कुछ ना कुछ परफेक्शन की, कोई बहुत सुंदर है तो कोई उससे ज़्यादा सुंदर है, तो सुंदरता की भी डिग्रीज़ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सुंदरता जो एब्सोल्यूट लेवल पे है। इसी तरह और भी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्शन है और एब्सोल्यूट लेवल पे भी कुछ ना कुछ है। और टेलीलॉजी के लेवल पर कि परफेक्शन जो है वो एब्सोल्यूट भी है, रिलेटिव भी है, दोनों हैं। और फिर नेचुरल लॉ थ्योरी भी दी थी उन्होंने, कि जैसे हर किसी में अपने आप को जीवित रखने की एक्सटिंक्ट है, मतलब वृत्ति है कि हर कोई जिंदा रहना चाहता है, सर्वाइव करना चाहता है। मतलब उसे कोई सिखाता नहीं है, उसमें नेचुरली है कि हर कोई जीने का प्रयास करता है। अगर उसे मारने का प्रयास करे तो वो उसकी रक्षा करता है। और रिप्रोडक्शन, कि वो उत्पन्न करता है और फिर अपने जो संतान है उसे एजुकेट करता है। और जो ह्यूमंस हैं वो भगवान को जानने की इच्छा करते हैं और हम समाज में रहना चाहते हैं, दूसरे के प्रति अपराध नहीं करना चाहते और अज्ञान में नहीं रहना चाहते, अंधकार में नहीं रहना चाहते। तो ये उन्होंने नेचुरल लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा है या विज्ञान है वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता है या धर्म को फॉलो करता है उसके लिए है, ये जनरल मास के लिए भी है। तो इन्होंने ये एक बड़ा काम किया था। ये 2 मेन काम थे। एक रीजनिंग धर्म में लेके आए, दूसरा ज्ञान को उन्होंने धर्म से अलग भी कर दिया कि भाई अगर कोई क्रिश्चियन नहीं बनना चाहता तब भी वो ज्ञान का अधिकारी है। ऐसा नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं हो सकता। और लोग उनकी जो थॉमस एक्वाइनस हैं, इनकी फ़िलासफ़ी को इसलिए भी प्रेम करते हैं क्योंकि बहुत ही इजी है इसको समझना और रियलिस्टिक अप्रोच है काफ़ी ज़्यादा आज के विशेष रूप से, और मिस्टिक हैं और जीसस क्राइस्ट को समर्पित हैं और बहुत ही मॉरली बहुत प्योर थे। एंड कुछ इंसिडेंट हैं जो हम आगे आज की इस सेशन में बताएंगे। और इसके अलावा चर्च ने भी इनको ऑथोराइज़ किया। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में इनको ऑथोराइज़ नहीं किया था, लेकिन बाद में फिर एक्सेप्ट कर लिया गया। तो इनका जन्म हुआ था 1224 या कुछ विद्वान कहते हैं 1225 में, इटली में। इटली के विद्वान के नाम से फेमस हैं, रोकसाका में।
और इनके जन्म से पहले ही एक महान संत थे, उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जो इनकी मदर थी उनको, कि आपके घर में एक महान संत पैदा होंगे। बहुत ही वेल्दी फैमिली थी इनकी, मतलब रूलिंग फैमिलीज़ में से एक थी इनकी फैमिली। और इनके फादर का नाम था लैंडोल्फ और मदर का नाम था थियोडारा। और इनके 8 भाई थे और ये सबसे छोटे थे। और इन्होंने स्टार्टिंग की जो एजुकेशन है वहीं 5 साल की उम्र में शुरू की और बाद में ये नेपल्स की यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू किया और वहाँ पर ये इन्फ्लुएंस्ड हो गए डोमिनिकियन से। डोमिनिकियन था एक तरह का नया पंथ चला था क्रिश्चियनिटी में ही, डोमिनिकियन, जिसमें कि वो दरवेश की तरह रहते हैं, मतलब पूरी ऑस्टेरिटी करते हैं, फास्टिंग रखते हैं और बहुत ही एग्जाम्पलरी स्कॉलर थे। जब पढ़ने गए तो कुछ इनको कहते थे कि ये डम्ब ऑक्स हैं, लेकिन जब उनके थीसिस उनके टीचर्स ने देखे, उन्होंने कहा कि ये पूरे संसार को हिला देगा। और इनका अपना भी मानना था कि प्योर होना चाहिए, टीचिंग्स प्योर होनी चाहिए, तब प्रीचिंग करनी चाहिए। और इनको डॉक्टर ऑफ सैक्रेड थियोलॉजी के नाम से भी मशहूर थे और इन्होंने काफ़ी प्रीचिंग भी की। लेकिन जब इन्होंने डोमिनिकियन पंथ को अपना लिया तो इनके पेरेंट्स को ये चीज़ रास नहीं आई और इन्हें किडनैप कर लिया गया और 1 साल तक उन्हें रखा गया। और इनके जो ब्रदर्स थे वो एक वेश्या को लेके आए, लेकिन इन्होंने उस वेश्या को भी भगा दिया और कोयले की जो कोयले से इन्होंने क्रॉस बनाया और बहुत प्रे किया और वहाँ पर एंजल्स भी प्रकट हुए और दे वर वेरी हैप्पी कि तुमने एक टेस्ट पास कर लिया। तो फेथ और रेवोल्यूशन यानी कि फेथ यानी कि अनुभूतियाँ हो गई या रेवोल्यूशन प्लस रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग, तो इनको दोनों में मिलाने में इनका बहुत बड़ा साथ था। और ये प्रीचिंग करते करते जब एक बार प्रीचिंग कर रहे थे तो एक संडे फीस्ट थी निकोलस के उपलक्ष्य में, उनके जन्म के उपलक्ष्य में, तो वहाँ पर उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी जीसस क्राइस्ट की, सेंट एक्वाइनस को, कि जीसस ने कहा कि तुमने मेरे बारे में बहुत अच्छा लिखा है, तुम्हें इसका क्या इनाम दूँ। तो यहाँ पर फिर जो सेंट एक्वाइनस हैं या थॉमस एक्वाइनस, इन्होंने कहा कि मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। और उसके बाद इन्होंने अपनी राइटिंग्स बंद कर दी। तो इनके जो डिसाइपल्स थे उन्होंने कहा कि आप राइटिंग तो लिखिए, इस किताब को तो पूरा कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जितना मुझे रिवील हुआ है और जब मैं देखता हूँ कि मैंने क्या लिखा है, बहुत सारी राइटिंग्स हैं इनकी, कहते मुझे ऐसे लगता है ये तिनके के समान है। तो उन्होंने इसके बाद राइटिंग बंद कर दी और फिर एक बार वापस कहीं प्रीचिंग करने जा रहे थे तो बीमार हो गए। तो इन्हें रॉयल कोर्ट उन्होंने कहा कि आप कहीं ठहर जाओ, उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ मोनेस्ट्री में ठहरूंगा। और एक मोनेस्ट्री में ही इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया लगभग 49 की एज में। तो ये थे थॉमस एक्वाइनस। थैंक यू। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय।